माला माल बनने का सबसे अच्छा तरीका है माला माल। एक लाइन लिखकर देखना अपनी कॉपी के ऊपर, पहले लिखना माला माल और माला माल को बीच में से तोड़ देना, तो आगे क्या हो गई, जम के बोलो जरा, माला, उसके बाद माल। मतलब हमारा शिव पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि पहला संबोधन आ गया माला, उसके बाद आ गया माल। माला माल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगी भगवान के नाम की माला। जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जो भगवान की अविरल भक्ति में जुड़ गया, जिसने माला जपना प्रारंभ कर दिया, जिसने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, जिसने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जो दिल के साथ हृदय से जुड़कर माला परमात्मा के नाम की जपता है, वो एक ना एक दिन माला माल अपने आप बन जाता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। वो तत्व इसी को कहते। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, वो सहज नहीं है, वो जाकर बैठते हो आप, जब उसके चरणों में जाकर बैठते हो, अपने दिल से आप उसको पुकारते हो, वो सुनता। ये कथा तो 12 तारीख से चालू हुई, कल 18 तारीख को विराम हो जाएगी। मैनपुरी में जो कथा होगी उसका नाम रखा है तप। अधिक मास में कैसा तप करना चाहिए, अधिक मास में कितने मालपुए देना चाहिए, कौन सा मालपुआ कैसे दान करना चाहिए, किस अधिक मास के कौन से दिन भगवान शंकर की कौन सी आराधना करना चाहिए, ये अपन तप मैनपुरी की कथा में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, जो कि 22 तारीख से 28 तारीख तक अधिक मास के समय पर श्रावण के इस अधिक मास में चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी आएगी। उत्तर प्रदेश अधिक मास में पशुपति, कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं, क्या अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा था, फिर कहते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। 30 त्योहार बीच में पड़ गया, सोमवार का तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत जी वाला छूट भी जाएगा तो अगले में कर लेना। पशुपति व्रत, भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। शिव सबके लिए करुणा सागर। सत्यों ने पत्र में लिखा, हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की पूजन करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लगा के हम बस ऐसे उंगली हटाते हैं और इतने में कोई दूसरा पानी डाल के चले जाता है। तो हमारा पूजा, हमारा पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुम्हारा क्या विचार है रे अलवर वालों, जम के बोलो जरा। अपना कर्म अपन करते चलो। घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बेटी, घर की बड़ी बहू ये कभी नहीं सोचती कि मुझे यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अपना काम करते हुए चलती है और उसको जो मिला मिल गया, जो मिला मिल गया। अपना कर्म करते चलो। अपने पथ पर जब हम चल रहे हैं, अपने कर्म पर चल रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर चल रहे हैं, अपनी नौकरी पर चल रहे हैं, अपन जिस कार्य को करने के लिए निकले हैं वो कार्य हमारा हमें पूरा करना है। फिर हमें क्या मिलेगा इससे हमें मतलब नहीं रखना।
आपका काम है शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना, आगे उसकी मर्जी। पशुपति व्रत की महत्वता शिव महापुराण की कथा के अंदर वर्णन आई। किसी भी सोमवार से 5 सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत होता है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाते हैं, अभिषेक का सामान लेकर जाते हैं, शिव जी का पूजन अभिषेक करते हैं, प्रणाम कर कर वापिस आते हैं, पूजन की थाली अपने घर में रख देते हैं। वही पूजन की थाली, वही सामान जो थाली में पहले से रखा है, वही की वही लेकर वापिस जाते हैं। मंदिर में जाते समय शाम के समय कितने दिए? 6 दिए मंदिर में जाते समय लेकर जाना है। मीठे का प्रसाद, जो घर में बनाया गया प्रसाद हो मीठे का, वो लेकर जाना है। मंदिर में जाते सी प्रसाद के 3 हिस्से करना है। 6 दिए मंदिर में नीचे जमीन पर रख देना है। जलाधारी पर या शिवलिंग के पास दिए नहीं रखना, जमीन पर 6 दिए रख देना। 6 दिए रखो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से में से जब 5 दिए जला दिए जाएं, छठा दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो बिना जला। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो। भगवान की पूजन अर्चना कर कर प्रार्थना कर कर, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, मैंने इस कामना से करा, उसे स्वीकार करना। बाबा से विनती करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए या तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए या कोई व्रत आ जाए तो उस व्रत को छोड़ दो, अगले व्रत को कर लो। ऐसे 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल 108 जो भी आप बाबा को चढ़ाएं, चावल का दाना हो, पुष्प की पंखड़ी हो, मूंग हो, अनाज हो, जो आपको चढ़ाना हो बाबा को वो लेकर जाओ। श्रीफल 11 रुपये 101 रुपये जो तुमसे बन जाए वो बाबा को समर्पित कर कर 5 दिए जलाना है। छठा दिया जब आप मंदिर से घर आते हो, प्रतिदिन अर्थात जितने सोमवार के व्रत करोगे पशुपति, जो 6ठे नंबर का दिया है वो अपने घर में प्रवेश करते समय तुम्हारा जो सीधा हाथ होता है राइट हैंड, वहीं पर बैठ जाना। घर के बाहर अपना मुख घर की ओर कर देना, मुख घर की ओर हो, दिया राइट हैंड में ही जलाएं और अंदर प्रवेश कर जाएं। जो प्रसाद तुम 1 हिस्सा लेकर आए हो, उस प्रसाद के हिस्से को भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा तुम खाओ, उसमें से किसी को ना दीजिए। प्रसाद का हिस्सा खाना, उसके बाद भोजन करिए और बाबा का गुणगान करिए। मेरा पशुपतिनाथ तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर देता है। 5 पशुपति व्रत होते हैं, 5 व्रत धारण करें, अपने जीवन को सार्थक करें।